Good morning, students. So, myself, Richard Tuvedi from B.Ed 3rd SEM. I study in RKG Educational College. So, today I will discuss about science, an important topic of science, जो आप लोग अपने हर रोज की जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं. And the topic is combustion and flame. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th साइंस का एक टॉपिक जो है कंबशन एंड फ्लेम. एंड कंबशन जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये लकड़ियां जल रही हैं, इसके आगे कंबशन लिखा है. दैट मीन्स इट रियली रिलेट्स विद द टॉपिक. एंड फ्लेम हम सब कैंडल्स देख ही चुके हैं. कैंडल जब भी हम लिट करते हैं तो एक फ्लेम, एक लॉ दिखती है और उसे हम फ्लेम कहते हैं. तो इसका बेसिकली साइंटिफिक और साइंटिफिक डेफिनेशन या साइंटिफिक इन सब चीजों के बारे में क्या है, साइंस इसके पीछे का, ये हम सब जानते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कंबशन. सो ये इसका कंबशन का डेफिनेशन है, जो जैसे हम literal definition या scientific definition कह सकते हैं. It is a type of chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light. So हमने अपने आसपास अभी ठंड के मौसम में तो जरूर ये देखा होगा कि लकड़ियों को इकट्ठा करके और उस पे जब हम मैच स्टिक से उसे फ्लेम देते हैं, उसे लिट करते हैं, तो फिर वो जलने लगती हैं. और उनके जलने से क्या होता है कि हमें एक तो हीट मिलती है, दूसरा लाइट भी मिलती है. सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन यानी हवा में उसे जब भी हम जलाएंगे, लिट करेंगे, फ्लेम देंगे, वो जलने लगता है, प्रोड्यूसिंग टू थिंग्स, हीट और लाइट. तो उस केमिकल प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं. जैसे लकड़ियों का जलना हुआ, कोयले का जलना हुआ, पेपर जलता है, बट पेपर लाइट तो नहीं देता है. बट आप देखते होगे जहाँ पे जब पेपर को हम लोग फ्लेम देते हैं तो हल्का सा रेडिश हो जाता है. तो कोई सब्सटेंस ज्यादा लाइट दे रहा होता है और फ्लेम उसमें विजिबल होता है, और कोई सब्सटेंस बहुत ही कम लाइट देता है पर वो हीट तो जनरेट करता है और वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं बर्निंग ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. नाउ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंसेस जो कंबस्टिबल हैं. कंबस्टिबल कौन से सब्सटेंसेस होंगे? जो प्रॉपर कंबशन जिन सब्सटेंसेस में होता है. जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं वुड. हम जानते हैं कि जब हम उसे फ्लेम देते हैं, लिट करते हैं, तो फिर वो जलने लगता है, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. कोल भी सिमिलरली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि जब हम उसे फ्लेम देते हैं, जब हम उसे मैच स्टिक से जलाते हैं, तो उससे हीट जनरेट होती है. हम लोग हीट, वो जलने लगता है. हीट और लाइट तो नहीं कहेंगे बट रेडिश हो जाता है. सो कोल भी एक टाइप का कंबस्टिबल सब्सटेंस है. नेक्स्ट इज एलपीजी. एलपीजी किस तरह से? एलपीजी जब ये सिलेंडर के अंदर जब ये पेट्रोलियम गैस प्रेशर में भरा रहता है तो वो हीट अप खुद ब खुद नहीं होता है. लेकिन जब हम इसे अपने गैस स्टोव से कनेक्ट करते हैं और बर्नर को जब ऑन करके लाइटर से इसे जब लिट करते हैं तो वो गैस फ्लो करके और वो गैस फाइनली जलने लगती है, हीट प्रोवाइड करती है और उस हीट से हम कुकिंग करते हैं. केरोसिन का प्रूफ हम देखते हैं विलेजेस में, या पहले जब पावर कट्स बहुत होते थे तो यूज किए जाते थे लालटेन. ये जो लालटेन होते थे इसमें नीचे फ्यूल टैंक बना हुआ है, इसमें केरोसिन ऑयल रहता था और एक हम जिसे कहेंगे रुई की बाती या कुछ एक कपड़ा जैसा अटैच करते थे जो धीरे धीरे केरोसिन को सोखता था और ऊपर तक
केरोसिन से गीला रहता था, जब उसमें हम मैच स्टिक से उसे लिट करते थे तो वो जलने लगता था और एक फ्लेम सी बन जाती थी और उससे रोशनी मिलती थी। लेकिन इस कांच, ये जो ऊपर का लेयर है, इस कांच के पास जब हम हाथ रख के देखते तो ये गर्म भी महसूस होता था। दैट मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका डेफिनेशन देखते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। हम इन सब्सटेंसेस को फ्यूल भी कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं ये कोल का यूज होता था एज फ्यूल इन डीजल इंजन्स 19th सेंचुरी में। एलपीजी एज फ्यूल इन हाउस होल्ड हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, दीज all the fuels are combustible. Sometimes light is also produced during combustion either as a flame, मतलब लाइट, वही जो बात हमने अभी करी कि लाइट एक प्रॉपर लाइट जैसे बल्ब से या सन से जो लाइट हमें मिलती है उस तरह की लाइट नहीं, बट फ्लेम या ग्लो के रूप में लाइट हमें प्रोड्यूस होगी कंबस्टिबल सब्सटेंस के कंबशन से। एंड वन मोर थिंग, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए एयर एक बहुत ही नेसेसिटी है, बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सो हमने कभी बालू में आग लगते हुए नहीं देखा, ना ही स्टोन्स को जलते हुए देखा, तो इसका मतलब दी सब्सटेंसेस आर नॉन कंबस्टिबल। इनमें जल्दी से आग नहीं लगती है, ना ये जलते हैं, न जल के ये लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कैच फायर रेडिली आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सच एज सैंड, वाटर, ग्लास। हमने बात करी कि एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, तो हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वी ऑल हैव सीन कैंडल्स एट आवर होम्स। हम देखते हैं कैंडल्स, हमने देखा है एक कैंडल जलाते हैं मैच स्टिक से तो वो प्रॉपरली जलता है। जैसे इसमें हम बर्निंग कैंडल देखते हैं, इस कैंडल को जला रखा गया मैच स्टिक से, ये जल रहा है, इसमें फ्लेम देख सकते हैं आप। बट जब हमने एक कांच के ग्लास को इस पे उल्टा करके रख दिया ताकि ये एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाए, अंदर हवा न जा पाए, तो ये कैंडल धीरे धीरे अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब कि हवा के एब्सेंस में कंबशन होना पॉसिबल नहीं है। अब एक टर्म आता है इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर हमें गैस पे, मम्मा को काम करते हुए किचन में देखा होगा, जब भी वो गैस पे कुछ बॉईल करती हैं, कुछ भी बनाती हैं, देन व्हाट शी डज, सबसे पहले वो बर्नर को ऑन करती हैं। जब बर्नर ऑन करती, फिर एक लाइटर या मैच स्टिक लेती हैं और वहां पे एक फ्लेम लाइटर से लिट करती हैं या फिर मैच स्टिक से उस बर्नर के ऊपर थोड़ा सा फ्लेम टच कराती हैं और फिर वो जलने लगता है। सो हमने क्या किया, वो एलपीजी जो एक फ्यूल है वो खुद ब खुद जलने नहीं लगेगा, जब हमने उसे एक फ्लेम दिया तो वो जलने लगा। इसी तरह अगर लकड़ी को हम जलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मैच स्टिक से वहां पे उन्हें लिट करते हैं। जब लिट करते हैं तो फिर वो लकड़ियों में लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि आग पकड़ लिया लकड़ियों ने, और उसके बाद फिर वो फ्लेम के साथ जलने लगती है, हमें हीट और लाइट देती हैं। सो एक ऐसा टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ज्यादा टेम्परेचर जब प्रोवाइड किया जाए किसी सब्सटेंस को तभी वो जल सकता है। लकड़ी अगर रूम में पड़ी हुई है खुद ब खुद कभी नहीं जलेगी जब तक हम उसमें मैच स्टिक लिट करके उसमें फ्लेम ना दें। या एलपीजी गैस सिलेंडर में है, वो खुद ब खुद कभी नहीं जलेगा, जब हम बर्नर ऑन करके लाइटर या मैच स्टिक से उसे फ्लेम देंगे देन ओनली इट विल स्टार्ट बर्निंग। So, what is the proper definition of ignition temperature? Let's see. The lowest temperature at which a combustible substance catches fire, मतलब उसने आग पकड़ ली, उसने आग को कैच किया, when heated in air, मतलब in the presence of air, is called its ignition temperature.
A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. अगर उसका जो ignition temperature से कम टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सब्सटेंस कभी भी फायर कैच नहीं करेगा। रूम में पड़ी हुई लकड़ी कभी कैच अपने आप जलने नहीं लगती है। एलपीजी में भरा हुआ सिलेंडर में भरा हुआ एलपीजी कभी खुद ब खुद नहीं जल सकता है, क्योंकि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे हमने रख रखा है। और ये हमारे डेली लाइफ में काफी यूजफुल है सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर। हम उन्हीं सब्सटेंसेस को घर में रखते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर से काफी ऊपर होता है, अदरवाइज वो खुद ब खुद जलने लगेंगे और उसकी वजह से फायर कैच कर लेगा पूरे घर में। काफी प्रॉब्लम, काफी क्रिटिकल सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। एंड वी ऑल नो दैट हर सब्सटेंस अलग होता है, सबके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, इसी वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर पे जलता है। हम देखते हैं कि लकड़ी को कुछ टाइम लगता है, पेपर में अगर हम फ्लेम लगाएं तो वो बहुत जल्दी ही फायर कैच करके तुरंत जल जाता है। एलपीजी बड़ा मॉडरेटली जलता है। तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से जलता है। अब देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर। स्ट्रॉ 175 डिग्री सेंटीग्रेड उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। कॉटन का 230 से 266, न्यूज़पेपर्स का 185 डिग्री सेंटीग्रेड, वूल का 200, वेजिटेबल सिल्क 235 एंड पेपर 230। हमने अगर रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो हम कैंप फायर या जब भी लकड़ियों को जला के अलाव बनाते हैं तो हमने देखा है कभी कभी ऐसा होता है कि लकड़ियां मॉइस्ट हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी फ्लेम लगाते रहो, वो बहुत जल्दी फायर को कैच नहीं कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा सा बर्न करके और वहां पे रख देते हैं, तो न्यूज़पेपर बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कम है, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे लकड़ियां भी अब फायर कैच करने लगती हैं। सो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन होगा वो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल होगा उसी के साथ कंबशन हो सकता है। तो यानी कंबशन होने के लिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, दैट मीन्स अ फ्यूल की नेसेसिटी सबसे प्राइम नेसेसिटी है। नेक्स्ट इज एयर। हम जानते हैं एयर इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी फॉर कैचिंग फायर और फॉर कंबशन। तो एयर यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। देन हीट यानी इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो उस जब भी हम वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जो उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी वो सब्सटेंस कंबस्ट बर्न करने लगेगा, हीट अप हो जाएगा। A substance will not burn without one or more of these conditions. कोई भी सब्सटेंस जलेगा ही नहीं और जब तक इनमें से कोई सा भी कंडीशन मिसिंग होगा। नेक्स्ट इस नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन को हम एक फायर ट्रायंगल से समझते हैं। ये ट्रायंगल शो करता है दैट देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस in the presence of oxygen and in the presence of ignition temperature. That means in the presence of the temperature beyond the ignition temperature, that means the heat, that it will catch fire. वो कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर कब कैच करेगा, जब उसके साथ में ऑक्सीजन हो और एक ऐसा टेम्परेचर जो उसे हीट अप कर दे उसके इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड। लेट्स सी, हाँ अब हमने ये देखा कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह जलने लगता है, हीट अप हो जाता है। अब अगर बात करें कि फायर, अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें आग लगे, मतलब वो कंबशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, तो उसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल करने का जो सबसे पहला तरीका वो इन जनरल बहुत यूज करते हैं बाय यूजिंग वाटर। वाटर कैसे, तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मतलब फायर को खत्म करने के लिए वो बहुत कॉमन यूज होने वाला
चीज है। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर एक्सेट्रा आर ऑन फायर। लेकिन इसका यूज तभी करें जब किसी वुडन मटेरियल या पेपर से बने हुए मटेरियल पे फायर लगी हो। वाटर कैन नॉट बी यूज इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर। हमें हमेशा सजेशन मिलती है अपने बड़ों से या फिर अपने हर किसी से कि कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जब फायर कैच कर रखा हो तो उसे पानी से बुझाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू पास कर सकती है। तो जो इंसान कोशिश करेगा पानी को पानी से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए, उससे खुद को हार्म करने का एक बहुत आराम से वो खुद को हार्म कर लेगा। Water cannot be used to put out oil and petrol fires because they float on water and continue to burn. फ्यूल पंप्स पे भी हम वाटर को यूज करके या फिर ऐसी कोई आग जो पेट्रोल या फिर केरोसिन इन सब से लगी हो, इसको यूज कर वाटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे सब्सटेंस, ये पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब वाटर पे फ्लोट करते हैं, और जब फ्लोट करते हैं इसका मतलब कि वो जलते रहेंगे। तो वाटर यूज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं एक पिक्चर है जिसमें फायरमैन वाटर का यूज करके फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। The next method of controlling fire is by using carbon dioxide. हम लोगों ने ये ऑलरेडी देखा कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, एयर बहुत ज्यादा जरूरी है कंबशन के लिए। सो अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है। वाई? सो क्यों यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर बिकॉज caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. Carbon dioxide is heavier than air. वो एयर से हैवी होता है एंड इट कवर्स द फायर एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स आउट द फायर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वो हैवी होता है, तो वो जो भी जो भी जहां भी आग लगी होगी उस पूरे एरिया को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करके आग बुझ जाएगी। और किस तरह करते हैं? तो एक यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो अक्सर आप बिल्डिंग्स में देखते होंगे, स्कूल्स में देखते होंगे, पेट्रोल पंप्स पे देखते होंगे, रेस्टोरेंट्स जाते होंगे तो वहां देखते होंगे, एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर हैंग किया रहता है। और इसका क्या यूज होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे इन सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं, और chemicals like sodium bicarbonate, potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. इसके थ्रू जहां भी आग लगी होती है उस एरिया पे इसे हम यूज करते हैं, और यूज करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना देती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है एंड फायर धीरे धीरे जाके बुझ जाती है। टाइप्स ऑफ कंबशन। सो कंबशन के 3 मेन टाइप्स होंगे। हमने देखा कि लकड़ी के जलने का तरीका, पेपर के जलने का तरीका, या फिर हम पटाखे जो जलाते हैं दिवाली पर या फिर त्योहारों पर, उनके जलने का तरीका। हर ये तीनों चीजें जलती हैं पर इन सब के जलने का तरीका अलग होता है। हमने मम्माज को यूज करते देखा होगा, कपूर पूजा में जो यूज करती हैं उसके जलने का तरीका। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो एक बार नोटिस करिएगा जरूर, लकड़ी किस तरह जलती है, कपूर किस तरह जलता है, और पटाखे हैं जो हम दिवाली या त्योहारों पे जलाते हैं वो किस तरह जलते हैं। और जब इस जलने को हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे कंबशन के 3 टाइप्स होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। अब डीपली देखते हैं ये तीनों चीजें होती क्या है। सो rapid combustion is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. इसमें क्या है? external heat, मतलब बाहर से हमें उसे हीट देना पड़ रहा है और वो रैपिडली
फिर हीट और लाइट प्रोड्यूस करके जल रहा है। तो हमने देखा है गैस एलपीजी जो घर में यूज होता है, हम जब बर्नर को स्टार्ट करते हैं और लाइटर से या मैस्टिक से फ्लेम देते हैं तो वो एकदम से जलने लगता है और फिर हम कुकिंग कर लेते हैं। तो दिस burning of LPG is a very common example of rapid combustion. Next is spontaneous combustion. Is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without heat and light without the help of external heat. मतलब इसमें एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है, ये सब्सटेंस अपने आप रूम टेम्परेचर पे हीट अप हो सकता है। जैसे एग्जांपल है फास्फोरस, और ये काफी डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए। Explosion is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light and sound with the help of heat or pressure. कैसे? तो हीट और प्रेशर की यूज करके हम अचानक से वो सब्सटेंस बर्न सडनली, अचानक से जलेगा, with producing heat, light and sound also. Example, explosion of crackers on applying heat or pressure. क्रैकर्स में क्या होता है, हमने देखा है कि वो बहुत ही वो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइट कंडीशन में उसमें या फिर प्रेशर के साथ एक छोटे से बॉक्स में कंटेनर में बंद रहते हैं और एक थ्रेड की तरह कुछ निकला होता है, उसमें जब हम फ्लेम लिट करते हैं उसे, तो फिर वो धीरे 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 जा करके उसे, और जब वो मटेरियल उस एंड, जब वो फ्लेम उस एंड पे पहुंचता है तो अचानक से वो चीज हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हुए जल जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इज फ्लेम। अब हमने बात कर ली कंबशन की। कंबशन में हमने देखा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा का टेम्परेचर यानी हीट मिलने पर और एयर की प्रेजेंस में जल रहा है, वो जल रहा है तो दो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एंड लाइट। एंड लाइट किस तरह का प्रोड्यूस कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। ग्लो मतलब हल्की सी मतलब दिखना, चमकना। जो चमक हम देखते हैं, कोयले को जब गर्म करते तो लाल रंग का हो जाता है, या कुछ चीजों को चमकने लगती हैं बस जलाने पे। और कुछ चीजें होती है जिनमें फ्लेम आता है, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो फ्लेम आता है, जब एलपीजी को मतलब स्टोव को जलाते हैं तो फ्लेम के साथ आता है वो। तो आप समझते हैं कि फ्लेम क्या होता है। सबसे हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं फ्लेम का, वो कैंडल का फ्लेम, जो बहुत इजीली विजिबल होता है। ये देखिए हम कितनी आसानी से इस फ्लेम को पूरे तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। व्हाट वी सी एज द फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन, यानी जो हीट और लाइट उसने रिलीज किया कंबशन में इसने, तो इस लाइट एनर्जी ही है ये फ्लेम। फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। फायर का ये विजिबल पार्ट है क्योंकि हमें दिख रही है, और गैसियस पार्ट है। अब हम देखते हैं जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के जोन क्या क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे कि ये जो सबसे आउटर जोन है, सबसे बाहर वाला, जैसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ये ब्लू कलर का होता है और ये सबसे गर्म हिस्सा होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये जो मिडिल जोन होता है जो पार्शियल येलो कलर का होता है, यहाँ पार्शियल कंबशन हो रहा होता है, और ये मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा। और ये जो इसका जो थ्रेड वाला पोर्शन है, इसके पास का जो हिस्सा होता है वो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं। वैक्स पिघलता है और वैक्स जो जलता है वो वेपर के रूप में फॉर्म होता है। तो ये अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो ब्लैक कलर के दिखते हैं ये है, और ये लीस्ट हॉट होता है। अब इसे हम और डिटेल में समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट। सबसे बाहर का जो जोन होता है जो नीले रंग का होता है, इट इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल जोन्स एंड इज ब्लू इन कलर।
और ये ब्लू कलर का होता है। दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन, मतलब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और इट इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट इज द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट। जो मिडिल जोन होगा वो मॉडरेटली हॉट है, इज येलो इन कलर एंड द पार्शियल कंबशन ऑफ ऑयल टेक्स प्लेस। इट इज द ब्राइट पार्ट, ये ब्राइट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा चमकीला पार्ट होता है फ्लेम का। द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट हॉट। जो सबसे भीतरी हिस्सा होता है किसी फ्लेम का वो सबसे कम हीटेड होता है एंड इज ब्लैक इन कलर, और वो ब्लैक होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। नेक्स्ट, अब आज के इस वीडियो में हमने कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ा। तो लेट्स समराइज इट ऑल कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले कंबशन यानी इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस बर्न करता है, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इसकी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। देन कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो खुद जो हीट करने पर जलने लगते हैं, यानी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे वुड, एलपीजी, केरोसिन। देन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो हीट देने पर आसानी से नहीं जलते या नहीं जलते, जैसे सैंड, ग्लास। नेक्स्ट, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि नेसेसरी क्या क्या चीजें हैं कंबशन के लिए। तो वो होती है एक कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी फ्यूल का होना। देन हमने पढ़ा कि एक ऑक्सीजन का सप्लाई या एयर का होना जरूरी होता है। इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड टेम्परेचर यानी हीट होना भी जरूरी होता है। इसे हमने एक फायर ट्रायंगल से भी समझा था। देन मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, दो तरह के तरीके हमने सीखे। एक वाटर से उन चीजों को जो इलेक्ट्रिकल नहीं है और जो फ्यूल वाली जो पेट्रोलियम या फिर ऑयल वाली चीजें नहीं है उन्हें हम वाटर से कंट्रोल करेंगे, और जो रेस्ट अदर चीजें उन्हें हम फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है उसके थ्रू फायर को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंबशन हमने देखा, जिसमें 3 टाइप्स देखे, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसके बाद हमने देखा फ्लेम की डेफिनेशन, यानी फ्लेम वो पोर्शन होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो लाइट एनर्जी शो कर रहा होता है, ये किसी भी फायर का विजिबल पार्ट होता है। देन जोन्स ऑफ फ्लेम, 3 जोन्स थे, आउटर मोस्ट, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखा, जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है वो ब्लूइश होता है, वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है वो येलोइश इन कलर होता है, वो मॉडरेट हॉट होता है। और जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है वो लीस्ट हॉट होता है, और वो ब्लैक इन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कंबशन एंड फ्लेम को, इस टॉपिक को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।